हम एक बार में एक चीज सोच सकते हैं क्योंकि हमारे सोचने की ताकत बहुत सीमित है, वो तो ईश्वर है। हम तो पाइपलाइन प्रोसेसिंग में सोचते हैं ना, ईश्वर पैरेलल प्रोसेसिंग में सोचता है। पैरेलली कई प्रोसेसिंग चलती रहती हैं उसके दिमाग में, इसीलिए वो ईश्वर है और हम ईश्वर नहीं है। इसीलिए वो चॉकलेट नहीं खाता है, हम खाते हैं। बहुत अंतर है उसमें और हमें भाई, उसकी क्षमताएं बहुत अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है, तो उनके जवाब में एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा उसने? हाँ, सरीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। पर जो ईश्वर को मानते हैं ना, उनके पास पर्याप्त तरीके हैं मानने के, उनको दिक्कत नहीं है इस बात से कि हम मानते कि नहीं मानते। तो ईश्वर है तो अच्छा, ईश्वर है नहीं है, इस पर एक प्रसंग ये भी है, सोच के देखिए बात सही है या नहीं है। सही है या नहीं तो किसी को पता नहीं, मतलब हो सकती है या नहीं ये सोचना है। मतलब मैं उन मूर्खों को केंद्र में रख के बोल रहा हूं जो कहते हैं कि ईश्वर नजर नहीं आता इसलिए ईश्वर नहीं है। ईश्वर को नहीं मानना हो तो उसके अच्छे तर्क हैं। ये बेहुदा तर्क देना कि ईश्वर होता तो नजर आता, ये बहुत बेहुदा तर्क है। अगर ईश्वर सच में हो तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि मनुष्यों को 5 इंद्रियां दे, कुछ को 4 दे, कुछ को 3, कुछ को 2, कुछ को 1 दे, प्राणियों की बात कर रहा हूं, और खुद को इस रूप में रखता हो कि उसको जानने के लिए 6ठी या 7वीं इंद्रिय की जरूरत हो जो उसने किसी को दी ही ना हो। यूं समझे कि आपने एक खिलौना बनाया, एक रोबोट बनाया, और आप चाहते कि रोबोट आपको देख ना सके। आपने रोबोट को देखने की क्षमता नहीं दी, सुनने की दी, टच करने की दी, सब क्षमताएं दे दी, उसके अंदर सेंसर्स लगा दिए, लेकिन देखने की क्षमता उसको आंखें, नकली आंखें नहीं दी। और एक दिन वो रोबोट बहुत विकसित होने के बाद कहे, यदि मुझे बनाने वाला होता तो फिर मुझे सुनाई देता, टच होता। और आप मुस्कुरा रहे हैं। वो जैसे आपके पास आता है आप साइड हो जाते हैं, वो टच नहीं कर पा रहा आपको, वो आपको सुन नहीं पा रहा क्योंकि आप शांत रहते हैं। वो आपको केवल देख सकता है और आपने उसको देखने की क्षमता दी ही नहीं जानबूझ के, ताकि वो ना देख सके। और ये मूर्ख उछल उछल के बोल रहा है कि ईश्वर नहीं है क्योंकि वो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक वैसे हो सकता है कि 5 इंद्रियां ईश्वर को जानने के लिए अपर्याप्त हो, 6ठी इंद्रिय की जरूरत हो। 6th सेंस तो आमतौर पे इंट्यूशन को बोल देते हैं लोग, लेकिन मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं सामान्य बात कह रहा हूं कि 6ठी इंद्रिय कोई ऐसी हो सकती थी जिससे ईश्वर जाना जा सकता है, और ईश्वर ने जानबूझ के दी नहीं। वो मजे ले रहा है और हम उछल उछल के बोल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। कोई आदमी अगर मंदिर की मूर्ति के सामने झुक रहा हो तो भूल के भी ये मत कह देना कि तू क्या कर रहा है, तो पत्थर तुम्हारे लिए पत्थर होगा तो तुम्हारे लिए पत्थर है, मगर दूसरे के लिए पत्थर हो ये जरूरी नहीं। दूसरे के लिए प्राण हो सकते, उस पत्थर में प्राण की प्रतिष्ठा उसने की हो तो उस पत्थर में उसके लिए सब कुछ। ये जो जीवन की आंतरिक दशाएं हैं, इनके संबंध में थोथे नियमों से काम नहीं चलता, और इनके लिए कोई कसौटियां नहीं है और न तराजू। इसलिए तुम दूसरे की निंदा में मत पड़ना, इतना सम्मान रखना सदा, क्योंकि यहाँ पत्थर में भी भगवान छिपा है, पाषाण में भी परमात्मा छिपा है। देखने वाली आंख चाहिए, उतरने वाला हृदय चाहिए। इस जगत में परम तृप्ति उनकी जो समझौते नहीं करते, जो भीतर से बाहर की तरफ जीते। जो करना चाहते हो वही करो, और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि वह सही है या गलत, उसका निर्णय भी तुम्हारी अंतरात्मा को ही करना है। उसका निर्णय भी बाहर से नहीं लेना है। कौन निर्णय करेगा क्या सही है क्या गलत? बुद्ध ने घर छोड़ा, पिता समझते थे गलत है, पत्नी समझती थी गलत है, परिवार समझता था गलत है, सब समझते थे गलत है। लेकिन आज 2500 साल बाद क्या तुम ये कहोगे कि बुद्ध ने घर छोड़ा तो बुरा किया? नहीं छोड़ते तो मनुष्य जाति वंचित रह जाती, सदा सदा के लिए वंचित रह जाती। तुम्हारी निर्बलता और दुर्बलता का सवाल है। जब तुम हारते हो अपनी दुर्बलता से हारते हो, जब तुम जीतते हो अपनी सबलता से जीतते हो। वहां कोई तुम्हें हराने को बैठा नहीं। इस
को ख्याल में ले लो। शैतान है नहीं, मार है नहीं, तुम्हारी दुर्बलता का ही नाम है। जब तुम दुर्बल हो तब शैतान है, जब तुम सबल हो तब शैतान नहीं है। तुम्हारा भय ही भूत है, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी हार है। सबसे पहले जो फिलॉसफी का युग है उसको आप वैदिक एज या वैदिक युग भारतीय दर्शन का कह सकते हैं। मैं बहुत बोरिंग वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, अब तनाव वाले हम हिस्ट्री का उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें समझना जरूरी है, बहुत बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वैदिक एज का मतलब मोटा मोटा क्या है कि एक तो जो वेद हैं, वेद को कुछ लोग VEDA लिख देते हैं, कुछ बहुवचन करने के लिए S भी लगा देते हैं, वेदास कह देते हैं, तो वेद कह लीजिए। और एक शब्द आपने शायद सुना होगा, उपनिषद। मेरी मजबूरी है कि मैं रोमन में लिख रहा हूं, देवनागरी में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, बस पढ़ नहीं पाते देवनागरी, तो उनको भी बात समझ में आ सके इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वेद आपको पता है कि बहुत पुरानी रचनाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 10,000 साल पहले की हैं, कुछ बोलते हैं 5-6 हजार ईसा पूर्व की रचनाएं हैं। जो NCERTs वगैरह में लिखा हुआ है अब तक, हो सकता है कल को धारणाएं बदलें इतिहास लेखन में, लेकिन अब तक जो धारणाएं जनरली मानी जाती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास, उसके 200-300 साल पहले, 200-300 साल बाद के दौर में आमतौर पर वेदों का जो कलेक्शन हुआ, वेदों की रचना हुई और बाद में कलेक्शन भी हुआ। वेदों को किसने लिखा पता नहीं, ये किसी एक व्यक्ति की रचना हो नहीं सकती है, ये बहुत विराट सोर्सेज हैं। हजारों लोगों ने वनों में रहते हुए, तपस्याएं करते हुए इन मंत्रों की रचनाएं की होंगी। न्याय दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि ये मानवीय नहीं हो सकता। मीमांसा दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की है, वेद अकर्तृक हैं। अकर्तृक का मतलब किसी ने रचना नहीं की है, वेद नैसर्गिक हैं, नित्य हैं, प्राकृतिक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वेदों के ज्ञान को कुछ लोगों ने कंपाइल कर दिया हो, लेकिन वेदों की रचना ईश्वर भी नहीं, क्योंकि मीमांसा दर्शन ईश्वर को मानता नहीं है। क्योंकि वो ईश्वर को मानता नहीं है तो ईश्वर ने रचना की कैसा मान सकता है। तो न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है, तो वो कहता है ईश्वर ने की है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सदियों तक चीजों को लिखा, इकट्ठा किया गया। वेदों को इकट्ठा जिस व्यक्ति ने किया उसको आमतौर पर हम कहते हैं कि वो वेद व्यास थे। कुछ कुछ हिंदी में लिख देता हूं, वरना मैं हिंदी लिखने भूल जाऊंगा। तो जो वेद व्यास नाम के ऋषि हुए, वेद व्यास बहुत ही विराट योगदान वाले व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वेद व्यास को एक व्यक्ति नहीं रहे होंगे, एक समूह या एक परंपरा रही होगी, क्योंकि एक व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे वेदों को कंपाइल किया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत की भी रचना की, और महाभारत का मतलब है गीता की भी रचना की। और ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोग मानते हैं कि यही ऋषि बादरायण भी थे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की, जो वेदांत दर्शन का सबसे मूल एक ग्रंथ है। हालांकि चौथी बात पे डिबेट है, कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति थे। वेद 4 हैं, आपको अच्छे से पता ही है, जिनमें से एक का नाम ऋग्वेद है, एक का नाम सामवेद है, एक का नाम यजुर्वेद है, एक का नाम अथर्ववेद है। वेदों में दर्शन बहुत ज्यादा नहीं है। वेदों का ज्यादा जो मंतव्य है वो मंत्रों से है, जिनसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दार्शनिक प्रवृत्तियां वेदों के शुरुआती हिस्से में नजर नहीं आती हैं। इसलिए वेदों में शुरू में कुछ कुछ कंफ्यूजन भी है, जैसे ईश्वर को लेकर, ईश्वर एक है या बहुत सारे हैं। तो वेदों में सामान्यतः कई ईश्वर माने गए हैं, सूर्य को भी, वरुण को भी, इंद्र को भी, बहुत सारे ईश्वर हैं। और ये कंफ्यूजन भी दिखता है कि मैं पूजा करूं तो किसकी करूं। एक वाक्य वेदों में बार बार आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर इस कंफ्यूजन का समाधान क्या निकाला गया कि अरे भाई, सब रास्ते एक ही रास्ते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इसमें ऋग्वेद में कहा गया है, एक ही सत्य है, अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अग्नि यमम मातरेश्वान माहु, अग्नि कहो, यम कहो, मातरेश्वान कहो या माहु कहो, सत्य एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती।
लेकिन वेदों में आपको हल्का हल्का कंफ्यूजन दिखेगा, क्योंकि उस समय शुरुआती चिंतन हो रहा है और ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि हम ब्रह्मांड की व्याख्या कैसे करें। हर वेद के 4 हिस्से माने जाते हैं, जिसमें पहले हिस्से का नाम होता है संहिता, और संहिता का बेसिक मतलब है मंत्र, जिन मंत्रों से हम पूजा पाठ करते हैं। तो जब भी आप वैदिक मंत्र सुनेंगे तो इसका मतलब है कि वो वेद का कौन सा हिस्सा है? संहिता। संहिता के बाद दूसरा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का बाद में तो वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण का नाम हो गया, लेकिन ब्राह्मण का बेसिक मतलब वेदों में है कि जब पूजा पाठ होगा उसके विधि विधान क्या होंगे, उन विधि विधानों का वर्णन ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा मानते हैं कि ये विधि विधान करने वाले व्यक्ति बाद में इसी वजह से ब्राह्मण ही कहलाने लगे होंगे। तीसरा जो शब्द है या तीसरा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं आरण्यक। अरण्य होता है जंगल। आरण्यक का मतलब है कि जो लोग वनों में निवास करते हैं, तपस्वी वगैरह हैं, उनके लिए आचार व्यवहार के क्या नियम हैं वो आरण्यक में होते थे। और सबसे मजेदार बात, वेदों का ही जो चौथा हिस्सा होता है उसका नाम होता है उपनिषद। इसलिए उपनिषद कोई अलग चीज नहीं है, उपनिषद वेदों का ही हिस्सा है। बहुत सारे उपनिषद माने जाते हैं। आपने सुना होगा कि उपनिषद 108 माने जाते हैं, जिनमें से लगभग 10 से 12 बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे बृहदारण्यक बहुत महत्वपूर्ण है, छांदोग्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे 2 पुराने उपनिषद जो हैं बृहदारण्यक और छांदोग्य माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है, तो हमारा जो वेद है उसमें यजुर्वेद जो है बृहदारण्यक इससे जुड़ा हुआ है, इसके अंतर्गत है। सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद आपको अंतिम हिस्सा मिलेगा। और क्योंकि उपनिषद वेदों का ही अंतिम हिस्सा है, इसलिए उपनिषदों का एक नाम वेदांत भी होता है, और वेदांत का मतलब है वेदों का अंतिम हिस्सा। उपनिषद जो है ना वो है फिलॉसफी। शायद इस पूरी दुनिया में उस समय तक वैसी फिलॉसफी को सोच भी नहीं पाया होगा जितनी गहरी फिलॉसफी उपनिषदों में दिखती है, वेदांत में दिखती है। इसलिए अगर आपको समझना हो कि भारतीय दर्शन के शुरुआती स्तर पर दर्शन का सबसे गहरा बिंदु कहां दिखता है, वो क्या है? उपनिषद है। 10-12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उपनिषदों में लगभग वो सारी धारणाएं जो आप आज मानते हैं आ चुकी थी। आत्मा होती है या नहीं, वेदों में कहीं कहीं हल्का सा कंफ्यूजन दिख सकता है, लेकिन उपनिषदों तक आते आते आत्मा निश्चित हो गई है कि आत्मा नाम की एक संरचना है। फिर एक मोक्ष की धारणा आपने सुनी होगी, जिसको लिबरेशन कह देते हैं, मुक्ति कह देते हैं। मोक्ष की धारणा भी उपनिषदों में स्पष्ट हो गई है। कहीं कहीं स्वर्ग का जिक्र आता है, लेकिन भारतीय परंपरा में मोक्ष सबसे ऊंचा आदर्श माना गया, वो उपनिषदों में स्पष्ट हो चुका है। फिर आपने एक पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ नाम की चीज सुनी होगी, और भारत के लगभग सब लोग मानते हैं कि हम मरने के बाद पुनः पैदा होते हैं, और हम जो पैदा हुए हैं उसके पीछे भी हमारा जन्म रहा है। ये जो धारणा है, ये धारणा उपनिषदों में स्थिर हो चुकी है पूरी तरह से। इसलिए ये सारी की सारी धारणाएं, आत्मा हो, मोक्ष हो या रीबर्थ हो। और आपने एक शब्द सुना होगा ब्रह्म। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इस बात का जवाब देना मुश्किल है कि ये अंततः एक पूरा हिरार्की ऑर्डर कैसा है, कौन है परम सत्ता जिसके तहत सारी छोटी सत्ताएं आती हैं। उपनिषद तक आते आते मान लिया गया कि एक परम तत्व है, वो ब्रह्म है। और जब आप लॉजिकली आगे बढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्रह्म भी सगुण नहीं, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार है, जिसकी विशेषताएं बताना संभव नहीं होता है। नेति नेति आपने एक शब्द सुना होगा, न इति न इति। परम तत्व ऐसा भी नहीं है, परम तत्व वैसा भी नहीं है। ये क्यों होता है आगे चल के समझेंगे। आज तो केवल एक इंट्रोडक्शन है, जब विस्तार में किसी विषय पर आएंगे तब समझेंगे कि ऐसा क्यों बोलना पड़ता है। क्यों उपनिषदों ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए बार बार नेति नेति कहा कि ब्रह्म ऐसा भी नहीं है, ब्रह्म वैसा भी नहीं है। और क्यों शंकराचार्य ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने इस बिंदु को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया आगे चलकर, कई 100 साल बाद क्यों ऐसा किया। इसलिए मोटी सी बात है कि उपनिषद में लगभग वो सारी दार्शनिक मान्यताएं हैं जो हम आज तक फॉलो करते हैं। विशेष रूप से जो हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं वो आमतौर पर इसको आज तक फॉलो करते हैं। बुद्ध की प्रतिमा को देखते ही प्रतिमा भूल जाएगी और बुद्ध सजीव हो उठेंगे।
जिसने बुद्ध को चाहा है और प्रेम किया है, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि ये पत्थर की प्रतिमा विलीन हो जाए और सजीव व्यक्तित्व स्थापित हो जाए। ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो बुद्ध हो कि महावीर हो कि कृष्ण हो कि क्राइस्ट हो, वे सब अपने पीछे व्यवस्थाएं छोड़ गए हैं, जिन व्यवस्थाओं से उनको चाहने वाला व्यक्ति कभी भी उनसे पुनः संबंधित हो जाए। और आकार बहुत बड़ी व्यवस्था है, और मूर्ति को बनाने की जो कला है या विज्ञान है, उसमें बहुत सी बातों का ख्याल और हिसाब रखा गया है। अगर उतनी सारी बातों के हिसाब और ख्याल से मूर्ति बनाई गई हो तो गहरे परिणाम ले आएगी। जैसे 2-3 बातें ख्याल कर लेनी। जैसे अगर आपने बुद्ध की प्रतिमाएं देखी हैं तो बुद्ध की प्रतिमाओं को, हजारों प्रतिमाओं को देखकर भी एक बात पक्की अनुभव में आ जाएगी कि प्रतिमाएं व्यक्ति की कम और किसी भाव दशा की ज्यादा है। बुद्ध की 1000 प्रतिमाएं रखी हों तो व्यक्ति की कम किसी भाव दशा की, स्टेट ऑफ माइंड की प्रतिमाएं। अगर बुद्ध को गौर से देखेंगे, बुद्ध की प्रतिमा पर ध्यान करेंगे तो थोड़ी ही देर में एहसास होना शुरू हो जाएगा एक अद्भुत अनुकंपा का, एक महाकरुणा का, जो आपको चारों तरफ से घेरने लगे। बुद्ध का उठा हुआ हाथ या बुद्ध की आधी मुदी हुई पलकें और बुद्ध के चेहरे का अनुपात, बुद्ध के बैठने का ढंग, बुद्ध के मुड़े हुए पैर, बुद्ध की सारी जो आनुपातिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था किसी गहरे में आपके भीतर करुणा से संबंध जोड़ने का उपाय है। कोई पूछ रहा था फ्रांस के एक बहुत बड़े चित्रकार सेजान से कि तुम ये चित्र बनाते हो किस लिए? तो सेजान ने कहा कि इसलिए चित्र बनाता हूं कि मेरे हृदय में जो भाव था, खोजता हूं कि उस भाव के लिए आकार क्या होगा और आकार बना देता हूं। अगर कोई उस आकार पर ठीक से ध्यान करे तो वो उस भाव को उपलब्ध हो जाएगा जो मेरे भीतर था। आप जब किसी चित्रकार का चित्र देखते हैं तो सिर्फ आकार देखते हैं, आपको ख्याल भी नहीं होता इस बात का कि तब आप चित्रकार की आत्मा को न समझ पाएंगे। एक कागज पर कोई आड़ी तड़ी लकीरें खींच दे तो सिर्फ आड़ी तड़ी लकीरें नहीं होती, अगर आप उन पर ध्यान करें तो आपके भीतर भी चित्त उतना ही आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। क्योंकि चित्त का एक नियम है कि वो जो देखता है उसके अनुरूप प्रतिध्वनित होता है, रेजोनेट होता है। अगर वही उतनी ही लकीरें आड़ी तड़ी न खींची जाएं, एक विशेष अनुपात में खींची जाएं, तो आपका चित्त उनको देखकर उस विशेष अनुपात को उपलब्ध होता है। एक फूल को देख के आपको जो खुशी उपलब्ध होती है, आपको पता भी नहीं होगा कि वो फूल की कम फूल की पखड़ियों के अनुपात की है। फूल के होने का जो ढंग है वो आपके भीतर, आपके हृदय को भी फूल के होने का ढंग देता है। अगर एक सुंदर व्यक्ति के चेहरे को देखकर आपको आकर्षण पैदा होता है तो आपको कुल कारण इतना नहीं है कि उस व्यक्ति का चेहरा किसी हिसाब से सुंदर है। गहरे में असली कारण यह है कि उस व्यक्ति का सुंदर चेहरा आपके भीतर सौंदर्य का रेजोनेंस पैदा करता है। आपके भीतर भी कोई चीज उस सुंदर के साथ सुंदर हो उठती है और कुरूप के साथ कुरूप हो जाती है।
कुरूप व्यक्ति के पास बैठ के आपको जो परेशानी होती है वो क्या परेशानी है? सुंदर व्यक्ति के पास बैठ के आपको जो सुखद प्रतीत होती है वो कौन सी प्रतीति है? असल में सुंदर अनुपात आपके भीतर भी सौंदर्य की धारा को बहाता है और आपको सुंदर बना जाता है। कुरूप का अर्थ ही केवल इतना है, गैर आनुपातिक, नॉन प्रोपोर्शनेट, आड़ा तिरछा, जिससे भीतर कोई ध्वनि पैदा नहीं होती, संगीत पैदा नहीं होता, विशृंखलता पैदा होती, अराजकता पैदा होती, भीतर सब कंपित हो जाता है। जर्मनी का एक चित्रकार, नृत्यकार पीछे आत्महत्या करके मरा। निजिंस्की उसका नाम था। और जब उसने आत्महत्या की और उसके घर की जांच पड़ताल हुई तो जो लोग भी उसके घर में गए वो 10-15 मिनट के बाहर आ जाएं। और उन्होंने कहा कि उसके घर में जाना ठीक नहीं है। वहां कोई भी आदमी इतने दिन रुक जाए तो आत्महत्या कर लेगा। बड़ी अजीब सी बात थी, उस घर के भीतर क्या होगा। निजिंस्की ने एक एक दीवार को इस तरह से चित्रित किया था, सिर्फ 2 ही रंगों का उपयोग करता था वो अपने आखिरी 2 साल में, लाल, सुर्ख और काला, बस 2 ही रंग का उपयोग करता था। एक एक दीवार, फर्श, छत सब पुती हुई थी, काला और लाल। 2 साल वो यही काम कर रहा था उधर भीतर, पागल हो गया था, आश्चर्य नहीं। और अगर आत्महत्या कर ली तो आश्चर्य नहीं। जिन लोगों ने उसके मकान को देखा, बाद में उन सभी लोगों ने कहा कि उस मकान के भीतर 2 साल कोई भी रह जाए तो पागल होकर रहेगा। और आत्महत्या 2 साल तक भी बच जाए करने से ये भी काफी मालूम पड़ता है। निजिंस्की अद्भुत हिम्मत का आदमी रहा होगा। सारा का सारा वातावरण पूरा का पूरा इतना अराजक कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप जो भी देखते हैं उसकी प्रतिध्वनि भीतर होती है और आप किसी गहरे अर्थों में उसी जैसे हो जाते हैं। बुद्ध की सारी मूर्तियां करुणा के आसपास निर्मित हैं, क्योंकि करुणा बुद्ध का आंतरिक संदेश है, कंपैशन। और करुणा आ जाए तो बुद्ध कहते हैं सब आ गया। करुणा का क्या अर्थ है? प्रेम नहीं है करुणा का अर्थ। प्रेम तो हम सबको आता है और चला जाता है। करुणा ऐसे प्रेम का नाम है जो आती तो है लेकिन फिर जाती नहीं। और प्रेम में तो दूसरे से कुछ न कुछ पाने की गहरे में कुछ न कुछ सूक्ष्म आकांक्षा होती है। करुणा में इस बात का बोध होता है कि किसी के पास कुछ देने को ही नहीं है तो कोई देगा कैसे। प्रत्येक इतना दीन है कि देने को तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए करुणा, करुणा में कोई मांग नहीं है, क्योंकि किससे मांगे, किसी के पास कुछ भी नहीं है। दान का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन इतनी महाकरुणा में अपने आप हृदय के द्वार खुल जाते हैं और कुछ बटना शुरू हो जाता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था कि तुम ध्यान करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, लेकिन स्मरण रखना, पूजा और प्रार्थना और ध्यान के बाद तुम्हें जो शांति मिले तत्क्षण उसे बांट देना, एक क्षण भी अपने पास मत रखना। तुम्हें मैं अधार्मिक कहूंगा अगर तुमने एक क्षण भी अपने पास रखा। जब तुम्हें आनंद का अनुभव हो ध्यान के बाद तत्क्षण प्रार्थना करना कि हे प्रभु उन सबको मिल जाए जिन्हें आवश्यकता है। खोल देना अपना द्वार हृदय का और बह जाने देना, जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ वहाँ। एक क्षण भी रोकना मत, नहीं तो मैं तुम्हें अधार्मिक कहूंगा। ये जो महाकरुणा, इसको बुद्ध ने महामुक्ति कहा। तो बुद्ध की सारी प्रतिमाएं इस अनुपात में निर्मित की गई हैं कि उनकी पूजा करने वाला व्यक्ति की
उनके सानिध्य में बैठकर उस रेजोनेंस को, प्रतिध्वनि को उपलब्ध हो जाए जहां वो करुणा का प्रवाह अनुभव करने लगे। अब अगर बुद्ध की प्रतिमा पर बैठकर पूजा करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं उदाहरण एक ले रहा हूं ताकि आपको और भी ख्याल आ सकेगा। अगर बुद्ध की प्रतिमा पर पूजा करनी है तो पूजा का जो केंद्र है वो बुद्ध का हृदय बनाना पड़ेगा। जिसको ये पता नहीं वो बुद्ध की मूर्ति से कभी परिचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति का जो निहित ध्येय है वो आपके भीतर महाकरुणा का जन्म है, और करुणा का जो केंद्र है वो हृदय है। इसलिए बुद्ध की मूर्ति पर ध्यान करते वक्त हृदय पर, बुद्ध के हृदय पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ बुद्ध के हृदय पर ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ अपने हृदय पर ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों के हृदय एक साथ धड़क रहे हैं, इसकी प्रतीति में गहरा उतरना पड़ेगा। और एक क्षण आएगा कि अपना ही हृदय धड़कता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने ही हृदय से जैसे एक धागा जुड़ा हो और बुद्ध की प्रतिमा के भीतर भी हृदय धड़कता हो। ये सिर्फ मालूम ही नहीं पड़ेगा, बुद्ध की प्रतिमा पर ठीक हृदय की धड़कन खुली आंख से भी अनुभव होने लगी। और जब ऐसी धड़कन बुद्ध की प्रतिमा पर अनुभव हो तो समझना कि बुद्ध में प्राण की प्रतिष्ठा हुई। नहीं तो प्राण की प्रतिष्ठा नहीं है तो पूजा का कोई अर्थ नहीं। ये नियम है कि जब बुद्ध का हृदय, पत्थर की मूर्ति का हृदय जब आपको बिल्कुल धड़कता हुआ मालूम पड़ने लगे, और ये बिल्कुल मालूम पड़ सकता है, पड़ता है, अगर आपके हृदय की धड़कन पर ठीक ध्यान किया गया और बुद्ध के हृदय पर ध्यान किया गया तो दोनों में संयोग स्थापित हो जाता है, और तब आपका ही हृदय बुद्ध की प्रतिमा में भी धड़कता है। जैसे कि दर्पण में आपकी ही प्रतिछवि दिखाई पड़ती हो। दर्पण में आपने ख्याल किया कभी? दर्पण में आपकी जो तस्वीर दिखाई पड़ती है उसका हृदय धड़कता है या नहीं धड़कता है? पर दर्पण में धड़कता है तो हम कहते हैं ठीक है, दर्पण तो दर्पण है। मूर्ति एक गहरे अर्थों में दर्पण है, एक आध्यात्मिक अर्थों में दर्पण है, और ठीक ऐसे ही मूर्ति में हृदय धड़कता हुआ मालूम पड़ने लगेगा। और जब हृदय धड़कता हुआ मालूम पड़े तब पूजा की शुरुआत होगी। तब तक मूर्ति में हृदय न धड़के तब तक पूजा की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि मूर्ति तब तक पत्थर है, तब तक मूर्ति नहीं बनी। ये भी ख्याल ले लें कि तब तक मूर्ति पत्थर है, तब तक मूर्ति नहीं बनी जब तक कि जीवंत न हो गई हो, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो गई हो। अब अगर बुद्ध की प्रतिमा पर ध्यान करना है तो हृदय पर करना पड़ेगा। अगर महावीर की प्रतिमा पर ध्यान करना है तो दूसरा केंद्र है। अगर क्राइस्ट की प्रतिमा पर ध्यान करना है तो तीसरा केंद्र है। अगर कृष्ण की प्रतिमा पर ध्यान करना है तो चौथा केंद्र है। और दुनिया में जितनी प्रतिमाएं हैं प्रत्येक प्रतिमा किसी पृथक केंद्र पर निर्मित है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि उन प्रतिमाओं को हजारों साल तक एक समाज पूजता रहेगा और उसे कुछ पता ही नहीं होगा कि वो किस केंद्र की प्रतिमा को पूज रहा है। और अगर केंद्र का पता नहीं तो आपका प्रतिमा से कभी कोई संबंध नहीं होगा। यही कोई पूछता नहीं कि महावीर ने किसी की मूर्ति पूजी थी। ये पूछना शायद शिष्टाचार नहीं। जैनियों की एक सभा में मैंने एक बार पूछ दिया, वो बहुत नाराज हो गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम महावीर की मूर्ति पूजते हो, तुम कम से कम ये तो पता लगाओ कि महावीर ने कभी किसी की मूर्ति पूजी थी। और जब महावीर ने ही नहीं पूजी तो तुम महावीर की मूर्ति पूजकर महावीर के अनुयायी नहीं हो, दुश्मन। अगर महावीर के सच्चे अनुयायी हो तो पूजो मत। महावीर ने तो शिक्षा दी है, असरण भावना, बड़ी अद्भुत शिक्षा। किसी की शरण ही न जाना, पूजने का तो सवाल ही नहीं उठता।
क्योंकि तुम्हारे भीतर ही बैठा है परमात्मा। तुम किसको पूज रहे हो? खोजो, पूजो मत। जागो, पूजो मत। आविष्कार करो अपने भीतर। जिसे तुम बाहर पूज रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। वो पूजा करने वाले में छिपा है, खोजने वाले में ही खोज का गंतव्य है। तुम्हारे जानने वाले में ही वह छिपा है जिसे जानना है। तो महावीर ने कहा असरण भावना, मगर बड़ा मजा है। महावीर की मूर्तियां ही मूर्तियां सारे देश में। बुद्ध ने कहा कि मुझ पे मत अटक जाना, मुझसे इशारे ले लो, चलना तो तुम्हें होगा। बुद्ध तो केवल इशारे करते, लेकिन बस बुद्ध की जितनी मूर्तियां बनी किसी की भी नहीं। इतनी मूर्तियां बनी कि अरबी में, उर्दू में मूर्ति शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो बुद्ध का ही अपभ्रंश है। इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध शब्द ही बुद्ध का पर्यायवाची हो गया, मूर्ति का पर्यायवाची हो गया। सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनी और बुद्ध ने इंकार किया था कि मेरी बात को इसलिए मत मानना कि मैंने कहा है, मेरी बात को तब मानना जब तुम जान लो। और बुद्ध ने किसकी मूर्ति पूजी थी? किसी की भी मूर्ति नहीं पूजी थी। बुद्ध का कसूर ही यही था। अगर वो किसी की मूर्ति पूजे होते तो आज भारत में हिंदू उनको अपने सिर पर धारण करते, उनकी भी पालकी निकलती। लेकिन हिंदुस्तान से बुद्ध को हिंदुओं ने उखाड़ फेंका। कारण क्या था? क्योंकि बुद्ध ने न राम को पूजा न कृष्ण को पूजा। बुद्ध ने किसी को पूजा ही नहीं। बुद्ध ने परंपरा को कोई सहारा न दिया। बुद्ध ने तो भीतर के सत्य को, नग्न सत्य को वैसा का वैसा रख दिया जैसा था। लगे किसी को चोट तो लगे, प्रीति कर लगे तो ठीक, अप्रीति कर लगे तो ठीक, सत्य को तो कहना। उद्धव जी ने पूछा, एक बात प्रभु बताएं आप, क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है? ये प्रश्न बहुत सामयिक भी है, समीचीन भी है और आवश्यक भी है। क्या प्रश्न किया? क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का विधान है? तो देखिए, भगवान कहते हैं है। वेदों में भगवान की मूर्ति की पूजा का विधान है, ये भगवान का पक्ष है। आर्य समाजियों का पक्ष नहीं, वो नहीं स्वीकारते, मत स्वीकार। अरे ऐसे ऐसे विचित्र गाने बनाए उन्होंने, सुन के बड़ी हंसी आती है। लोगों को बहकाने के लिए नए नए गाने बनाए। अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। हमने कहा यार क्यों हैरान हो? तो कहते तुम ही हो, तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पे भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं? उनका पक्ष है कि आप भगवान मूर्ति में भी हैं और फूल में भी हैं, तो भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाया जाए? ये उनका पक्ष है।
हमने उत्तर दिया इसका कि ऐसा है तो तुम भोजन ही बंद कर दो, क्योंकि तुम ही हो रोटियों में और तुम ही व्यापक हो दांतों में। तुम ही हो रोटियों में और तुम ही व्यापक हो दांतों में, तो भला भगवान से भगवान को कैसे चबाऊं मैं? तो ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए, ये सब बातें निरर्थक हैं। मूर्त में भगवान है ये तो निश्चित है। फूलों में भगवान निर्गुण भगवान है, मूर्ति में सगुण भगवान है, तो फूल तो भगवान के चरण चढ़ाया जाएगा। क्या कहा जाएगा? उनका प्रश्न है कि मूर्ति शब्द जो है वो मूर्छा शब्द से बनता है। कौन सी धातु यहां पर रहेगी? मूर्छा धातु। मूर्छित होना आप जान ही रहे हैं। मूर्छित होना क्या होता है? बेहोश हो जाना। तो वो कहते हैं कि मूर्ति तो मूर्छा से बना है। हमने कहा हाँ मैं भी स्वीकारता हूं, पर थोड़ा सा व्युत्पत्ति में अंतर है। मूर्छा धातु के दो अर्थ होते हैं, मोह और उत्कृष्टता। तो मूर्छन्ति काम क्रोधादयो यया सा मूर्छा सा मूर्ति। जिनके दर्शन से मन के सभी विकार मूर्छित हो जाते हैं उसे मूर्ति कहते हैं। ये तो भाई प्रतीति होती। हमने जब 1994 में सीताराम लक्ष्मण जी की स्थापना की यहां, तो जब सीता जी की राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आप विश्वास करो हमने उनकी धड़कन देखी, नाड़ियां चलते हुए हमने देखी भाई। और आज भी मैं जब दर्शन करता हूं सीता जी के, घूंघट निकाली हुई सीता जी हमारी, तो हमको तो पत्थर की मूर्ति का अनुभव होता ही नहीं। हम तो लगता है यही बहू है। जैसे नई नई बहू जब उनको देखे तो धीरे धीरे सांस लेती है, धीरे धीरे। आज भी हम देख रहे थे तो सीता जी धीरे धीरे श्वास लेती हुई नई बहू की भांति, लज्जाशील बहू। तो उनका एक प्रश्न है, वेद में तो वर्णन है नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। भगवान की प्रतिमा नहीं है, वेद कह रहे हैं। हमने कहा यही समस्या है आपकी। प्रतिमा शब्द संस्कृत में दो अर्थों में कहा जाता है। क्या? दो अर्थों में। एक तो प्रतिमा माने होता तुलना, समानता, और दूसरा प्रतिमा माने मूर्ति। तो नतस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की किसी से समानता नहीं है। वो कौन सा श्लोक है? पितासि लोकस्य चराचरस्य
शंकरस्य तुमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमः प्रभावः। अप्रतिम प्रभाव माने भगवान के प्रभाव का किसी के साथ सादृश्य नहीं है। न तो कोई भगवान के समान है न कोई भगवान से अधिक है। तो वहां न तस्य प्रतिमा अस्ति माने भगवान की किसी से समानता नहीं है। वहां मूर्ति का खंडन नहीं है। भगवान की मूर्ति तो होती ही है। सुदीप नायक जी राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। राधे राधे महाराज जी। मैं YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। 1 साल से आपका एकांतिक सत्संग सुन रहा हूँ। महाराज जी, बहुत से अध्यात्म मार्ग के प्रश्न उत्तर आपके द्वारा हमें मिले हैं। महाराज जी, मैं भक्ति और प्रेम मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी बुद्धि बहुत तर्कशील हो जाती है। बार बार कहती है ब्रह्म तो निराकार है, ये प्रेम मार्ग, फिर मर आगे पूरा वैसा ही इनका व्याख्यान है। हाँ ठीक है। एक बात में कैसे हो सकता है? जब वो सर्वम है तो एक बात कैसे तुम कह सकते हो? कोई भी बात को पुष्ट करने के लिए व्यतिरेक और अन्वय पद्धति स्वीकार होती है। हमें तुम्हारी बुद्धि तो तर्क करती है, हम तो 20 वर्ष उसी मार्ग में रहे, सन्यास में बचपन से, और फिर ये मार्ग प्रभु ने दिया है। तो ज्ञान का मार्ग 2 पद्धति लेके चलता है, अन्वय और व्यतिरेक। है और ये नहीं है। तो जो नानात्व देख रहे हो ये नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पर इसी में है वो। वही सूत्रकर्ता कह रहे हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन। समझो, प्रारंभ कहां से हुआ? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये नानात्व मिथ्या है। पूर्णता कहां हुई? यही नानात्व जिसे तुम मिथ्या करके आगे बढ़े थे, यही ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन। किंचन मात्र ब्रह्म से अलग। वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो नजदीक भी है, वो बहुत दूर भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो महतो महियान भी है ना? तो फिर कैसे? बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमे उच्च सूक्ष्मात्यद विज्ञेयम। आप उसको ऐसे कैसे कह सकते कि एक ही वो है? कोई कहे वो प्रभु साकार ही है और आप कहो प्रभु निराकार ही है, और दोनों थप्पड़ चलाओ तो दोनों प्रभु को जान गए क्या? नहीं जाने। दोनों पक्ष देखो। बर्फ जो है ये साकार रूप मानो, पर है क्या? ये जल ही तो है, और जल उसका निराकार रूप मानो। तो जब जल की तरफ देख रहे तो उस आकार में भी वही निराकार बसा हुआ है, और उसी निराकार का ये आकार है। अंतर तो नहीं है ना? ये तर्क बुद्धि से हम इस तत्व को नहीं जान सकते, श्रद्धा बुद्धि से जान सकते। जब हम उसकी कृपा होगी। उपनिषदों में महापुरुषों ने कहा है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। कोई बहुत प्रवचन करके उसे नहीं जान सकता, कोई बहुत प्रवचन सुन के उसे नहीं जान सकता, कोई बहुत मेधावान है, बुद्धिमान, तो भी नहीं जान सकता। आत्मा जिसका वर्ण करती है वो उसे जान सकता है। सोई जाने यही देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हम फंसे कहां हैं? आकार में फंसे ना? आकार में फंसे हो तो आकार से ही निकल जाओ। कांटा लगता है तो कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। समझ गए? हम प्रकृतिजन्य आकारों में फंस गए हैं। अब हम सच्चिदानंद आकार की भावना से प्रकृतिजन्य आकार को मिटाते हैं, और जहां उनमें जुड़े तो पूरे के पूरे अनुभव में आते हैं। वो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं, वो नजदीक भी हैं, वो दूर, पूरा का पूरा। इतना संशय नहीं रह जाएगा। वही है, दूसरा कुछ नहीं है। एक पक्ष हम लेकर चलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। जहां झगड़ा होता है ना, मेरा संप्रदाय तेरा संप्रदाय, मेरे भगवान तेरे भगवान,
निराकार, साकार, ये सब अज्ञान की धरा में होता है, ज्ञान की धरा में नहीं होता है। वही निराकार है, वही साकार है, वही नजदीक है, वही दूर है, वही जड़ है, वही चैतन्य है। वो जड़ चैतन्य से परे भी है, वो जड़ चैतन्य में भरे भी हैं। समझ जाओ तो समझ जाओ ना। हम जहां फंसे हैं उससे छूटने का सरल उपाय है। अब देखो ज्ञानी जन जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, प्रणव जपते हैं ना, तो प्रणव आकार हुआ कि निराकार है? प्रणव आकार है ना। आप प्रणव का उच्चारण करेंगे तो उसका रूप आएगा ना। प्रणव का रूप क्या है? आकार है ना। ज्ञान की प्राप्ति गुरु से हो रही ना, गुरु आकार में है ना। जानकारी स्वाध्याय ग्रंथ से हो रही ना, ग्रंथ में आकार है ना। वो आकार का खंडन कर रहे हैं, वो आकार की ही उपासना से उसके तत्व को समझ पाए। ये बात सब समझनी होगी। एक बार किसी ज्ञानी महात्मा के परिकर के लोग आए थे, गंगा किनारे हम थे। तो जिनको ज्ञान नहीं होता बहुत ज्ञान फर्राटे से बोलते हैं। मतलब जो पहलवान कमजोर होगा वो जाके पूरी ताकत झेल देगा, और जो पहलवान अच्छा लड़ने वाला होगा वो 10-5 मिनट तो पहले गर्म होता रहेगा। पहले को फेल हो गया, उठा के छप्प से रख देगा। बातें होती। जो कमजोर होगा पहले ही जाके एकदम मतलब कि तूफान मचाना चाहे, क्योंकि उसको पता है मैं टिक नहीं पाऊंगा, पहले ही एकदम ऐसे। तो जो कच्चा ज्ञानी होता है ना, भर 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 एकदम, अरे बाप रे इतना ज्ञान है ऐसा लगेगा, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान जो होता है उसका गुण होता है गंभीर। अपने लोग 1 सेकंड में उसको पहचानते हैं वस्तु क्या है। ये शब्द तो बोल रहा है ब्रह्म ज्ञान के, पर इसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अनुभवगम्य है ना, वो समझ में। बस यही कि साकार का वो खंडन कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। तो हमने कहा जिसकी आप निंदा कर रहे हैं वो नहीं है क्या? तो कहा नहीं वो नहीं है। तुम कहा भी आप जानते ही नहीं हो, अपने गुरुजनों से जाकर पहले जानकारी कीजिए। कोई भी उपनिषद आप पढ़ के, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, स्पष्ट आदेश है। ये जो तुम्हें जगत दिखाई दे रहा है, ईश्वर के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, इसका तुम साक्षात्कार कर लो, सिद्ध हो गए। हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो अभी सिद्ध हो गए क्या? अभ्यास करो आप, शायद जो चीज मनन करोगे वैसे ही आपको दिखने लगेगा। इस सृष्टि का एक स्वरूप, जैसा आप दृष्टि रखोगे वैसे। अरे सब दुष्ट हैं तो आपको सब दुष्ट नजर आएंगे। गोस्वामी जी कह रहे सब राम है, उनको सब राम नजर आया। गोपीजन कहती सब श्याम है, जित देखो तित श्याम, उनको श्याम। ब्रह्मज्ञानी कह रहे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, उनको ब्रह्म नजर आया। आप जैसा नजर करोगे वैसा आपका अनुभव। उनको देखा कि इतना ज्ञान बघार रहे थे, जीरो पे खड़े थे, मतलब अनुभूति शून्य जीवन, तर्क ही नहीं रह जाता। वास्तविक ज्ञान तभी, सूर्य उदय हुआ तो कहीं अंधकार रह जाएगा क्या? तो ज्ञान का भास्कर उदय हुआ, कोई संशय कहीं वही वही, कुछ उसके सिवा नहीं बचा। सब सा महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा एक पक्ष, तर्क नहीं। वही निर्गुण है, वही सगुण है। निर्गुण में रति नहीं होती, सगुण में रति होती। सगुण उपासना करोगे तो वो जैसा है वैसा पूरे का पूरा अनुभव कराता है। ऐसा थोड़ी कराता है कि अनुभव नहीं होता। हर समय आकारी, ये आकार सब गायब हो जाता है, जो है उसका अनुभव हो जाता है। वो सब है तो सब अनुभव हो गया, इतना भी नहीं बकाया रहता। अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ हो मेरा प्रभु है, और उस प्रभु को पूर्णतया जब अनुभव हो गया तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, जिस मार्ग से चला जाता है, जो अनुभव होता है वो सब अनुभव में आ जाता है। ऐसा थोड़ी कि आप भक्ति से चल रहे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। योग मार्ग वाला जो सिद्धि प्राप्त, वो उसको अनुभव में नहीं है, उसकी कुंडलनी जागृत सब हो जाएगा, वो एक स्थिति है। तो अगर आप वास्तविक भाव से चलना चाहते हैं तो प्रभु के नाम और प्रभु के रूप, इनका आश्रय लीजिए, वो अपना अनुभव करा देंगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही है, उसके सिवा कोई है नहीं। क्योंकि दोनों मार्ग में तो भगवान शिव की कृपा से उसे जान, मुनि की कृपा से मार्ग मिला है, कोई अंतर नहीं। स्वाद है का थोड़ा भेद है, कोई सीधे खोया पा रहा है, कोई उसको बर्फी बना पा रहा है, कोई उसका रबड़ी बना पा रहा है। वो एक ही दूध का सारा खेल है। एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में उपासकों के भावानुसार अनुभव में आता है। किसी को निराकार अनुभव में आता है, किसी को साकार अनुभव में आता है वही।
और जो केवल उसका भजन करता है तो सब रूपों में अनुभव करा देता कि मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। यही अनुभव हो जाना। देखो भक्त क्या अनुभव करता है, आप ही आप सब कुछ है। ज्ञानी क्या अनुभव करता है, मैं ही मैं सब कुछ हूं। तो मैं श्री कृष्ण है, गीता में कहते मैं ही मैं हूं, तो वही मैं है। तुम्हारा ये नाम रूप मिथ्या है, वो जो मैं है वही तो ब्रह्म है। चल दो तो सब अनुभव हो जाएगा। और बातों से ये जो इतने लड़ाई झगड़े होते हैं ना, निंदा स्तुति, ये सब अज्ञान की धारा में होते हैं। भक्ति मार्ग में या भगवत मार्ग में लड़ाई झगड़ा का प्रश्न कहां रह गया। जिससे झगड़ा हम करें वही हमारा प्रभु है। हम झगड़ा किससे कर रहे हैं? जिसको हम नीच कह रहे हैं वो मेरा प्रभु ही है। अब क्या है? तो जब यही नहीं माना तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर उपासना ही नहीं बन पाई। एक प्रश्नकर्ता ने जय कृष्ण मूर्ति से पूछा कि आप ईश्वर का जिक्र कभी नहीं करते, क्या आपकी शिक्षाओं में उस ईश्वर का कोई स्थान नहीं है? तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं उससे? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप ईश्वर के विषय में बहुत चर्चा करते हैं ना। देखते हैं हम, जिसको देखो वही ईश्वर की चर्चा करता रहता है। हमारी जो किताबें हैं वो सब इसी ईश्वर से भरी हुई हैं, जो ग्रंथ हैं सब कुछ। और उसी ईश्वर के नाम पर आप कभी गिरजे बनाते हैं तो मंदिर बनाते हैं, और उसी के नाम पर आप त्याग और बलिदान करते हैं। आप उसी ईश्वर के नाम पर पूजा पाठ करते रहते हैं, अनुष्ठान आयोजन ये सब आयोजित करते रहते हैं। और आप ईश्वर विषयक जो बातें हैं, जो धारणाएं हैं, उनसे भरे पड़े हैं या नहीं है? यही करते हैं ना। जहां देखो वहां हमने ईश्वर ईश्वर लगा रखा है, चाहे घर हो या मंदिर हो या बाहर कोई जगह हो, हर जगह, चाहे किताब हो या जिसको देखो वो मुंह पे ईश्वर ईश्वर करता रहता है, भगवान भगवान करता रहता है। तो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप ये जो शब्द है ईश्वर, आप इस शब्द को तो दोहराते रहते हैं, पर आपके कर्म तो ईश्वरी नहीं है ना, या है? देखो ना तुम, जो लोग ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर के नारे लगाते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनकी जिंदगी देखो। गाली गलौज, मार पीट, हिंसा, क्रूरता, शोषण, अत्याचार, स्वार्थ, लालच, इन सब से भरी पड़ी उनकी जिंदगी। और तुम ईश्वर का नाम लेते रहते हो, और जिसे आप ईश्वर कहते हैं आप उसकी उपासना करते हैं। आपके तौर तरीके, आपके विचार, आपका अस्तित्व ईश्वरी नहीं है। क्या है? माने वो कहते हैं आप उसकी उपासना तो करते हो जिसे आप ईश्वर कहते हो, लेकिन क्या आपके तौर तरीके हैं उस तरह के? आपका अस्तित्व है, आपके विचार क्या उस तरह के हैं जैसे जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप भगवान मानकर पूछते हैं? क्या उसके जैसे व्यवहार हैं तुम्हारे? क्या वैसे विचार हैं? क्या वैसा व्यक्तित्व है तुम्हारा? तुम तो ईश्वरी गुण कुछ भी नहीं रखते, बस उसके नाम पे नारे लगाते हो। आगे वो कहते हैं कि आप हालांकि ईश्वर शब्द को दोहराते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों का शोषण किया करते हैं ना। सही कह रहा हूं ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? आप क्या दूसरों से स्वार्थ पर आधारित संबंध नहीं बनाते? दूसरों की सहायता भी स्वार्थ पर आधारित नहीं करते? यही करते ना आप। और आप ईश्वर का नाम दोहराते हैं, और उस ईश्वर की बात आप मुझसे कर रहे हैं कि आप ईश्वर की चर्चा नहीं करते। क्या करूं उसकी चर्चा? कैसे करे कृष्णमूर्ति उसकी चर्चा, जिस ईश्वर के नाम पर तुम दंगे करते हो, हिंसा करते हो, शोषण करते हो, क्रूरता करते हो? और आपके तो अपने अपने ईश्वर हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बाकी सारे जो हैं, सबके अपने अपने ईश्वर हैं। कितने सारे ईश्वर गढ़ लिए तुमने, और वो पता नहीं सारे के सारे बैठे कहां पर हैं। आप मंदिर बनवाते हैं, आप जितने ज्यादा अमीर होते जाते हैं उतने ही ज्यादा मंदिर बनवाने लगते हैं। और जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। अभी आप पैसे कमाने में लगे हैं, जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप भी यही करेंगे। प्रश्न करता है, वो हंस देते हैं कृष्णमूर्ति के सामने। तो कृष्णमूर्ति कहता है कि हंसिए मत, आप खुद भी यही कर रहे होंगे। बाकी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? आप अमीर होने की कोशिशों में लगे हुए हैं। फर्क बस इतना ही है, जब अमीर हो जाएंगे तो आप भी मंदिर पे मंदिर बनवाएंगे ईश्वर के नाम पर, भले आपके व्यवहार बिल्कुल नहीं है ईश्वरीय। तो प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा था कि आप ईश्वर का जिक्र कभी नहीं करते, क्या आपके शिक्षाओं में उनका कोई स्थान नहीं है? तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप ईश्वर से खूब परिचित हैं, ठीक है, आपके पूरे जीवन में ईश्वर ही ईश्वर भरा हुआ है। कम से कम इस शब्द से तो आप परिचित हैं ही,
ईश्वर नाम का जो शब्द है इससे, पर यह शब्द तो ईश्वर नहीं है ना। शब्द वह वस्तु नहीं होता। माने आप ईश्वर 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 कह रहे हैं, ये जो शब्द है ईश्वर, ये शब्द तो ईश्वर नहीं है ना। आप पानी पानी चिल्लाएं तो पानी शब्द तो पानी नहीं होता ना। पानी और पानी शब्द में अंतर होता है। इसी तरह ईश्वर शब्द ईश्वर तो नहीं है। हम इस मुद्दे पर पूरी तरह से स्पष्ट हो लें, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो शब्द है ईश्वर, ये शब्द ईश्वर नहीं है, ये मात्र शब्द है। आप ईश्वर शब्द का अथवा किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ईश्वर के नाम पर आप गॉड कह दो, अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, भगवान कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, किंतु वह शब्द ईश्वर नहीं है। शब्द तो शब्द है। पर हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अगर ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम तो ईश्वर को जानते हैं। भैया, ईश्वर का ये जो शब्द है ईश्वर, इस शब्द का नाम ले लेने से ये साबित नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ईश्वर को जानते हैं, आप सिर्फ इस शब्द को जानते हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। आप इस शब्द को जानते हैं, पर आप इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर को जानते हैं। तो ये तो शब्द मात्र है, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता। मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। इसकी बड़ी साफ वजह यह है कि आप इसे जानते हैं। वो क्या कह रहे हैं, आप इस शब्द को जानते हैं, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता। और क्यों नहीं करता इस शब्द का प्रयोग? क्योंकि जो आप जानते हैं वह यथार्थ नहीं है। जिसे आप जानते हो वो सत्य नहीं होता है, क्योंकि सत्य को आप जान नहीं सकते। पर आप कहते हैं आप ईश्वर को जानते हैं, तो आप ईश्वर शब्द को जानते हैं, तो फिर वो यथार्थ तो है ही नहीं। तो जो यथार्थ है ही नहीं, मैं उसकी बात करूं ही क्यों? कहने का तात्पर्य ये है उनका कि जो ईश्वर शब्द है वो शब्द तो यथार्थ है नहीं। दूसरी बात, जो सत्य है, जो परम है, पुण्य है, पावन है, उसे जाना नहीं जा सकता। किंतु जिसे आप ईश्वर कहते हैं, आप उस शब्द को जानते हैं, तो वो आपके मन की परिकल्पना में आ गया। और जो मन के अंदर आ गया वो तो यथार्थ होता नहीं है, वो तो मिथ्या है, समय के अंतर्गत आ गया वो। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यथार्थ का पता लगाने के लिए, यथार्थ माने वो जो सत्य है, जो वास्तव में जो परमात्मा है, जिसकी बात होती है, कि यथार्थ का पता लगाने के लिए मन की सारी जो मन की शाब्दिक बड़बड़ है उसका बंद होना जरूरी है। आपके यहाँ ईश्वर की प्रतिमाएं हैं, किंतु निश्चित ही वह प्रतिमा तो ईश्वर नहीं है ना। आपके यहाँ पर घर पर मंदिर में मूर्ति होगी, पर वो मूर्ति तो ईश्वर नहीं है ना। आप ईश्वर को कैसे जान पाएंगे फिर? जाहिर है किसी मूर्ति, किसी मंदिर के जरिए तो नहीं जान पाएंगे ना। ईश्वर को, वो जो अज्ञात है उसको ग्रहण करने के लिए मन को भी अज्ञात हो जाना होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णमूर्ति कि ईश्वर अज्ञात है, तो ये जो तुम्हारा मन है ये भी जब अज्ञात हो गया तब जाना, पर जब जाना तब जानने वाला नहीं रहा। तो ईश्वर को, उस अज्ञात को जानने के लिए मन को भी अज्ञात हो जाना होता है। यदि आप ईश्वर को ईश्वर की तलाश में हैं, वो जो ईश्वर है यदि आप उसकी तलाश में हैं, तो आप क्या हैं? आप ईश्वर को पहले से ही जानते हैं। समझ रहे हो इसका अर्थ? आप किसी की तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आप उसे पहले से जानते होंगे। हम उसी को तो खोज सकते हैं ना जिसको हम पहले से जानते हों, और जिसको हम जानते ही नहीं उसको कैसे खोजेंगे? तो कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं कि यदि आप ईश्वर की तलाश में हैं तो आप ईश्वर को पहले से ही जानते हैं। आप उस लक्ष्य से अवगत हैं जिसे आप तलाश रहे हैं। यदि आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि ईश्वर क्या है, नहीं तो आप उसे ढूंढते ही नहीं। आप ढूंढ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप उसे जानते हैं। और जानते किस तरह से? वो कह रहे हैं कि आप उसे जानते हैं इसीलिए तो ढूंढ रहे हैं। तो आप उसे जानते किस तरह से? आप उसे या तो अपनी पुस्तकों के मुताबिक ढूंढते हैं कि पुस्तकों में जैसा बताया गया है ईश्वर को, जैसा उसका वर्णन बताया गया कि ऐसा है, इस तरह का उसका रंग रूप है, आकार प्रकार है, नाक नक्शे जो उसके बताए गए, तो या तो आपकी जो पुस्तकों में बताया गया उस तरीके का कोई होगा, उसे आप खोजते रहते हैं मन में, दुनिया में, हर जगह।
या फिर अपनी भावनाओं के अनुरूप ढूंढते हैं कि आपने अपने मन से कुछ भावनाएं, कुछ कल्पनाएं कर ली कि ऐसा ऐसा ईश्वर है और ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं वो? पहली बात कि आप उसे जानते हैं इसीलिए खोज रहे हैं, और जानते कैसे हैं? अपनी पुस्तकों के जो मुताबिक जो तुमने ईश्वर बना रखा है उसे ढूंढते हैं, या फिर अपनी भावनाओं में जो तुमने ईश्वर बना रखा है आप उसे ढूंढते हैं। किंतु हमारी जो भावनाएं हैं वो क्या है? वो हमारी स्मृति की प्रतिक्रियाएं हैं। स्मृति की प्रतिक्रियाएं हैं भावनाएं। इसका अर्थ क्या हुआ? स्मृति माने वो सब जो हमारा अतीत है, जो हमारे अनुभव है आज तक के, अभी तक हमारा जो भी अनुभव रहा है, हमारा जो ज्ञान रहा है, हमने जो जाना है, जो समझा है, वो सब हमारे मस्तिष्क में सेव हो जाता है, उसे स्मृति कहते हैं। चित्त में, मस्तिष्क में जो सेव हो जाती है स्मृति के रूप में, जो मेमोरी सेव हो जाती है, हमारा जो अनुभव, जो अतीत, उसे स्मृति कहते हैं। तो हमारी भावनाएं तो उन्हीं स्मृति के आधार पर उठ रही हैं। माने भावनाएं जो हैं वो स्मृति के द्वारा उठ रही हैं, माने स्मृति की ही प्रतिक्रिया मात्र हैं, और हम उसी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं जो हमारी भावना के अनुरूप है। तो ईश्वर है भावना के अनुरूप, और भावना है हमारी स्मृति के अनुरूप, और हमारी स्मृति है हमारे अतीत, हमारे अनुभव के अनुरूप। तो इसीलिए जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह पहले से ही आपने गढ़ लिया है। गढ़ लिया माने उसके बारे में कुछ परिकल्पना कर लिए, कुछ बना लिया है कि हाँ ऐसा ऐसा है, या तो आपने स्मृति के द्वारा या फिर सुनी सुनाई बात के द्वारा, और फिर आपने उसको इस तरह से गढ़ तो लिया। तो जो पूर्व निर्मित है वह शाश्वत नहीं है, वह तो मन की ही उपज है। माने जिसे आप खोज रहे हैं वास्तव में तो वो अज्ञात है, किंतु उसके बारे में आपने पूर्व निर्माण कर लिए, पता कर लिया कि कैसा कैसा है वो। तो फिर ये क्या है? ये शाश्वत नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मन की उपज है, और मन की उपज सत्य नहीं होती। तुम ये बताओ कि अगर किताबें नहीं होती, ये जो ग्रंथ और शास्त्र, इन सब के नाम पर जो भी किताबें हैं, अगर किताबें नहीं होती, गुरु नहीं होते, और दोहराने के लिए ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र नहीं होते, तो आपको पता क्या होता? क्या आपको पता होता कि ईश्वर जैसा भी कुछ होता है, प्रेम जैसा भी कुछ होता है? कुछ पता चलता? आपको नहीं चलता। आपको तो केवल दो चीजें पता होती, दुख और प्रसन्नता, क्योंकि जीवन भर दुख मिलता रहता है और क्षण भर कभी सुख आ जाता है, उसे प्रसन्नता कह देते हैं। तो आपको सिर्फ दुख और प्रसन्नता का ही पता होता। लगातार दुख और परेशानियां और प्रसन्नता के कभी कभी कुछ विरल क्षण आ जाते हैं। तो यही दो चीजें आपको पता रहती। इसके अलावा आप ईश्वर, भगवान, परमात्मा, आत्मा, प्रेम, किसी की बात नहीं पता होती। अगर ये किताबें, ये गुरु नहीं होते तुम्हें बताने वाले, तो क्या आप अपने आप जान जाते इनको? पर आज जब आपने किताबों से सुन लिया है, गुरुओं से सुन लिया है, तो आप उसकी खोज कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अब जब तुम्हें पहले से ही पता है तो फिर वो सत्य कैसे हो सकता है? तो वो यही कह रहे हैं कि जीवन में लगातार दुख और परेशानियां होती है, और बीच बीच में कभी कभी प्रसन्नता के कुछ विरले क्षण आ जाते हैं। और तब, क्योंकि जब आपको फिर कोई और कुछ तो पता नहीं है, सिर्फ दुख और प्रसन्नता का पता है, तो तब आप जानना चाहते हैं कि आपको ये जो दुख होता है ये क्यों है। तब आप कोशिश करते हैं, तब आप पता लगाते हैं कि ये दुख क्यों है। पर आप ईश्वर में पलायन नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय आपको सिर्फ दो बातें पता है कि दुख है और प्रसन्नता है। तो फिर आप ईश्वर की तो परिकल्पना कर ही नहीं पाते। लेकिन शायद आप दूसरे तरीकों से पलायन करते, और शीघ्र ही पलायन के रूप में देवताओं का आविष्कार कर लेते। किंतु यदि आप दुख की समग्र प्रक्रिया को वस्तुतः समझना चाहते हैं, एक नूतन मानव की तरह, एक नए खिले हुए इंसान की तरह, पलायन नहीं बल्कि जांच परख करते हुए, तब आप स्वयं को दुख से मुक्त कर लेंगे। तब आप खोज लेंगे कि यथार्थ क्या है, ईश्वर क्या है। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर आपको किसी ने बताया नहीं होता कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम क्या है, तब आपके पास सिर्फ दो चीजें होती है, एक दुख और एक प्रसन्नता। तो जब ये दुख होता है तो आप पता करने का प्रयास करते, कुछ भी करते, कैसे भी करके इस दुख का पता लगाते कि ये क्यों है। हो सकता है कि उस स्थिति में भी आप
कल्पना कर लें, क्योंकि इसी तरह ये वाली कल्पनाएं भी गढ़ी गई हैं। तो हो सकता है तब भी आप कोई कल्पना कर लेते और वैसा ही कुछ कर लेते जैसा अभी चल रहा है। तो कह रहे हैं कि यदि आप दुख की इस समग्र जो प्रक्रिया है इसको वस्तुतः समझना चाहते हैं, कैसे? एक नूतन मानव की तरह। नूतन माने एक नया, जैसे कि उसे कुछ नहीं पता है, बस ये दुख पता है कि इसको कैसे, तो उसको जानने की अगर आप जिज्ञासु हैं, एक नए खिले हुए इंसान की तरह, माने जो अभी नया नया है, जिसको पता ही चला है कि दुख जैसी कुछ है, आप उससे पलायन नहीं करते, उससे दूर नहीं भागते किसी ईश्वर के नाम पर या किसी गुरु के नाम पर, किसी पुस्तक के नाम पर दुख से पलायन नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसे जांचते हैं, उसे परखते हैं। तब आप उस यथार्थ का पता लगा सकते हैं जो वास्तव में जिसे ईश्वर कहा जाना चाहिए या जो सत्य है। अगर आप अपने दुख की जांच पड़ताल करते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर, तब आप उसका पता लगा सकते हैं जो यथार्थ है। पर जो मनुष्य दुख से ग्रस्त है वह ईश्वर अथवा यथार्थ को नहीं खोज पाता। यथार्थ को तभी खोजा या पाया जा सकता है जब दुख का अंत हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे दुख का अंत ही हो गया तो यथार्थ को क्यों खोजे? किंतु यथार्थ को तो तभी खोजा जा सकता है जब दुख का अंत हो जाता है, जब प्रसन्नता विद्यमान होती है और तुलना के रूप में नहीं, बल्कि प्रसन्नता विद्यमान रहती है एक ऐसे रूप में जहां ना तो कोई विपरीत बात है ना कुछ। प्रसन्नता का उल्टा दुख नहीं होगा, वहां प्रसन्नता ही रहेगी, वहां उसका कुछ उल्टा सीधा नहीं, मात्र प्रसन्नता। जब ऐसी स्थिति होती है तब यथार्थ को जान पाते हैं। तो इस तरह कृष्णमूर्ति कहना चाह रहे हैं कि आपने ईश्वर को अपने जीवन में, घर मंदिर में, दुकानों में, पुस्तकों में, हर जगह भर रखा है। आप उसे दोहराते रहते हैं, लेकिन वो तो मात्र शब्द है, आप उसे जानते नहीं, वो सुनी सुनाई बातें हैं। तो मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता जिसका आप करते हैं। किंतु अगर आप समझें तो कृष्णमूर्ति अज्ञात शब्द का बहुत प्रयोग करते थे। उस अज्ञात शब्द का ही अर्थ है वो यथार्थ, वो सत्य जिसे आप ईश्वर कहते हैं। तो बात कर रहे हैं किंतु उस शब्द का प्रयोग नहीं करते जो मात्र शब्द है, जिसे आपने ईश्वर समझ लिया है, किंतु वो ईश्वर है नहीं, वो तो मात्र शब्द है जिसका ना आप अर्थ समझते हैं ना उसे जानते हैं, बस दोहराते जा रहे हैं और आप उसे खोजने निकल जाते हैं। जो अज्ञात है आप उसे कैसे खोज लेंगे? अज्ञात को आप नहीं खोज सकते, पर आप खोजने निकल जाते हैं। आप तभी खोज पाएंगे जब उसे पहले से जानते हैं, और आप अगर उसे पहले से ही जानते हैं तो फिर आप खोज काहे को रहे? आप उसे नहीं खोज सकते। आप उसे खोजने जाएंगे, आप वापस लौट आएंगे, क्योंकि आप मन के क्षेत्र से, ज्ञात के क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, और जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो अज्ञात है। तो आप नहीं जा सकते, वो खुद आता है। जब आपका खेत तैयार हो, जब खेत तैयार होता है तो फसल उगती है ना, उसी तरह से आपके जीवन में लालच है, शोषण है, हिंसा है, क्रूरता है, अन्याय है, स्वार्थ है, ये सब तो भरा पड़ा है। जब तक ये है आपके जीवन में तब तक वो आएगा क्यों? तो इन सब से मुक्त रहिए। जब आप इनसे मुक्त हो जाते हैं तब वो आता है। वो यूं ही थोड़ी ना गंदगी में आकर बैठ जाएगा। अपने घर को तैयार करो। घर अगर तैयार है तो रास्ते पर चलता हुआ अगर वो निकल रहा होगा तो आपके घर आ जाएगा। खिड़की खुली रखो, घर साफ रखो, हवा खुद आएगी। उसका इंतजार भी मत करना, क्योंकि इंतजार करने लग गए तो फिर वो नहीं आएगी, फिर वो तो वही हवा आएगी जो आप जानते हैं, जो कि कल्पना मात्र है। तो घर साफ हो, दरवाजा खुला हो, खिड़की खुली हो और हवा खुद आती है। तुम्हारा काम है घर साफ करना और दरवाजे खुले रखना, क्योंकि अज्ञात वह है जिसकी सृष्टि मन ने नहीं की है। सृष्टि माने जिसका निर्माण, जिसकी परिकल्पना मन ने नहीं की है। मन द्वारा प्रतिपादित, सूत्रबद्ध नहीं किया जा सकता अज्ञात को। तो वह जो कि अज्ञात है उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। जिस क्षण आप अज्ञात के विषय में सोचने लगते हैं वह
ज्ञात ही होता है। अगर आप सोचने लग गए तो वे ज्ञात के क्षेत्र में आ गया। निश्चित ही आप अज्ञात के विषय में विचार नहीं कर सकते। आप विचार केवल ज्ञात के बारे में कर सकते हैं। तो जो ज्ञात है, जिसे आप समझते हो, जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो दोष हैं, जो अनावश्यक है, जो व्यर्थ हैं, जो जीवन में शोषण का, क्रूरता का, स्वार्थ का, छल कपट का, लोभ का, क्रोध का, इन सब का कारण है, आप उसे समझते हैं तो उसे ठीक करिए। आप ज्ञात पर ध्यान दीजिए, उसे समझिए। अज्ञात को आप उसकी विचार भी नहीं कर सकते। तो अज्ञात अपने आप आता है जब ज्ञात को आप जान जाते हैं, क्योंकि ज्ञात को जब आप जान लेते हैं तो ज्ञात मिट जाता है और तब अज्ञात होता है। फिर आप उसके लिए ईश्वर शब्द कहें या ना कहें, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर सारे शब्द उसी से उठते हैं। तो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता, उसकी बात करके कृष्णमूर्ति करेंगे भी क्या? वो तो तुमसे उसकी बात करेंगे ना जिसकी बात की जा सकती है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है, विचारा जा सकता है। इसलिए फिर वो बातें करते हैं। इसीलिए प्रश्न करता, कोई ये समस्या हुई कि आप ईश्वर की बात क्यों नहीं करते? चंचल शर्मा है काशीपुर से। कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। तत्वबोध एवं आत्मबोध में शंकराचार्य जी द्वारा ब्रह्म को निराकार, गुणातीत आदि बताया गया है, परंतु उनके द्वारा स्थापित आश्रमों को शक्तिपीठ कहा जाता है तथा उनके द्वारा शिव, विष्णु आदि पर भी श्लोकों की रचना की गई है। कृपया उपरोक्त संबंध में मार्गदर्शन की कृपा करें। चंचल, ब्रह्म गुणातीत निराकार निश्चित है, लेकिन जिससे ब्रह्म की बात की जा रही है वो तो गुणों का ही सौदागर है। वो तो रूप और रंग और आकार के अतिरिक्त किसी को जानता नहीं। आप जानते हैं किसी ऐसे को जिसका कोई रूप, रंग, आकार, गुण ना हो? चंचल, बात ब्रह्म की जा रही है, लेकिन आपसे की जा रही है। बात निराकार की जा रही है, लेकिन साकार से की जा रही है। तो साकार को निराकार तक जाने का रास्ता भी बताना पड़ेगा ना, नहीं तो बड़ी विचित्र दुविधा है। जो साकार ही है और जिसकी पूरी दुनिया ही साकार है, उसको तुम बार बार बोल रहे हो निराकार निराकार निराकार। वो कहेगा निराकार का करूं क्या, मुझे तो बस आकार पता है। समझो बात को, सत्य निराकार है, तुम क्या हो? साकार। अब साकार से मैं बार बार बोलूं कि वो ऊपर परमात्मा निराकार है तो सर खो जाएगा और परेशान हो जाएगा। कहेगा भाई जी, जितनी मैंने जिंदगी जानी है उसमें तो मैंने जो जाना सब कुछ साकार ही है। ये आप किसकी बात कर रहे हो जो निराकार है? मैं उस तक कैसे पहुंचूं, कैसे उससे रिश्ता बनाऊं, कैसे उसे पाऊं, पूजा भी कैसे करूं उसकी अगर वो निराकार है? तो साकार को बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस मुश्किल के समाधान के लिए बड़ी सुंदर युक्ति निकाली गई है। उस युक्ति की बात आपने भी यहां पर कर ही दी है। वो युक्ति है देवमूर्ति। देवमूर्ति पुल है साकार और निराकार के बीच का। आपने कहा ना कि जब शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म निराकार और गुणातीत है, तो उनके द्वारा स्थापित आश्रमों को शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है और शंकराचार्य जी के द्वारा शिव, विष्णु आदि पर श्लोकों की रचना क्यों की गई है? क्योंकि शिव और विष्णु बड़ी विशिष्ट छवियां हैं, बड़ी विशिष्ट मूर्तियां हैं। वो सीढ़ी हैं, बड़ी नायाब सीढ़ी हैं। ऐसी सीढ़ी जो
साकार से शुरू होती है और उसका दूसरा सिरा बिल्कुल आकाश में है। जमीन को आसमान से मिलाने वाली सीढ़ी है वो। ये मूर्ति का काम होता है। शिव विष्णु माने छवियां, मूर्तियां, सर्वप्रथम है ना, वो मूर्त है। ब्रह्म अमूर्त है, विष्णु मूर्त है। उनकी अभिकल्पना, उनकी रचना बड़े बोध से, बड़े ध्यान से हुई है कि साकार व्यक्ति, साकार मन जब इन साकार मूर्तियों पर ध्यान करेगा तो वो साकार का उल्लंघन करके, साकार को पार करके निराकार में प्रवेश कर जाएगा, जैसे कि कोई पुल को पार करके दूसरे तट पर पहुंच जाता है। तो मूर्ति इसलिए है ताकि तुम अमूर्त तक पहुंच सको। मूर्ति मूर्त के लिए है। तुम क्या हो? मूर्त। चूंकि तुम मूर्त हो इसीलिए तुम्हें मूर्ति दी जाती है। पर हर मूर्ति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मूर्त तो ये भी है, मूर्त तो ये भी है। जो कुछ साकार हो, जो पकड़ में आ सके, सो मूर्त है। मूर्त तो ये सब भी है। हर इंसान मूर्त है नहीं, कोई खास मूर्ति चाहिए होती है। शिव विष्णु वो खास मूर्तियां हैं, विधियां हैं, तरकीब है, पुल है, सीढ़ी है। जितने तरीके से कहो उतने तरीके से बोलो। इस पार से उस पार ले जाते हैं। तुम्हारे लिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें तो मूर्ति ही चाहिए, तो मूर्ति पर ध्यान करते हो, आगे निकल जाते हो। लेकिन फिर उस ध्यान की एक शर्त है, मूर्ति पर अटक मत जाना। पत्थर का नाम शिव नहीं है। लोग मूर्तियों पर खूब अटकते थे, इसीलिए कबीर साहब आदि संतों को मूर्ति पूजा का कितना विरोध करना पड़ा, क्योंकि लोग मूर्ति पर ही अटक के रह जाते थे। कितनी मूर्ख दुनिया है जो मूर्त पूजन जाए। कबीर साहब की वाणी है कि कितनी मूर्ख दुनिया है जो मूर्त पूजन जाए, तासे तो चक्की भली जाका पीसा खाए। ये जो मूर्ति का पत्थर है, उससे भला पत्थर तो तुम्हारी चक्की का है, कम से कम उससे कोई व्यवहारिक लाभ तो होता है। ये मूर्ति के पत्थर से तुम्हें क्या लाभ होता है? मूर्ति के पत्थर से इसलिए नहीं लाभ होता क्योंकि हमने मूर्ति का दुरुपयोग किया है। मूर्ति थी ही इसीलिए कि उसका प्रयोग तुम निराकार में प्रवेश के लिए करो, लेकिन हम मूर्ति से ही चिपक कर रह गए। तब संतों को हमें याद दिलाना पड़ा कि मूर्ति पुल है, और पुल पर घर नहीं बनाते, पुल को पार करते हैं। तुमने पुल पर ही पिकनिक मनाना शुरू कर दिया, पार ही नहीं कर रहे। ये मूर्ति पूजा ही सब कुछ हो गई, लेके मूर्ति घूम रहे हैं इधर से उधर, भूल ही गए कि मूर्ति का उद्देश्य क्या था। ठीक है चंचल।